नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जहां विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जो है इस चुनाव में 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसे लेकर पार्टी की नजर दक्षिण राज्य के वोट बैंक पर है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को दक्षिण और जो है पूर्वी भारत से जबरदस्त फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बीजेपी के वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष के पास बीजेपी के रथ को रोकने के बहुत अवसर थे, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय के कारण सभी अवसरों को गंवा दिया। बीजेपी तेलंगाना में या तो पहली या दूसरी पार्टी बनकर उभरेगी तो एक बड़ी बात है। वे यानी बीजेपी उड़ीसा में सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे, जहां उन्होंने दावा किया कि यह भी पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर दोहरे अंक तक पहुंच सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल को मिलाकर लोकसभा की कुल 204 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी ने इन क्षेत्रों में 50 सीटें भी नहीं जीत पाई। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन क्षेत्रों में 29 सीटें मिली थी, तो 2019 में 47 सीटें पर जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के 370 सीटें जीतने की संभावना नहीं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के 370 सीटें जीतने की संभावना नहीं, और उन्होंने चुनाव के लिए सिर्फ एक लक्ष्य का निर्धारित किया है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसे लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के लिए वापसी करना मुश्किल होगा। उन्होंने युवाओं को नौकरियां देने या राज्य के रुके हुए विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं किया। प्रशांत किशोर ने साल 2019 में जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था। उस समय जो है उनकी वाईआरएस पार्टी ने तेलंगाना